तो कैसे सब बढ़िया? हाँ, अच्छे रहना अपने को, है ना। देखो अपनी जो हिंदी व्याकरण की वार्तालाप चल रही थी ना, संधि के ऊपर चल रही थी। कल मैंने जो आपको बताया था वो अपन सघोष के नियम के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में? सघोष के नियम। वो सघोष के कौन से? सघोष के, अपन ने सघोष में एक नियम पढ़ लिया था, सघोष का दूसरा नियम। सघोष का कौन सा नियम? सघोष का दूसरा नियम, नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 मैंने आपको बता दिया था। नियम नंबर 7 का एक उदाहरण भी मैंने आपको बता दिया था। अब उसके कुछ उदाहरण की बात अपन करेंगे ना, लेकिन उससे पहले फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि क्या था नियम नंबर 7, वो अपने को ध्यान रखना है। देखिए नियम नंबर 7 हमारा था ए, किससे संबंधित था? ए। और नियम नंबर 7 था कि ए के बाद क्या हो? विसर्ग। ए के बाद क्या हो? विसर्ग। और बाद में क्या हो? कैसे? बाद में ए या फिर सघोष, ए या फिर सघोष व्यंजन, ए या फिर क्या हो? सघोष व्यंजन। अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण में ए के साथ विसर्ग है और बाद में अ हो या फिर सघोष व्यंजन, इनमें से कुछ भी हो, तो अपने को क्या करना था कि सर पहले तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या बना दो? ऊ बना दो। विसर्ग के स्थान पे क्या बना दो? ऊ। और क्या करना था? ऐसा कैसा ही रहेगा। अब देखो ए और ऊ मिलके गुण संधि में क्या बनते हैं? ओ। ए और ऊ मिलके गुण संधि में क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। यहां तक की बात तो ये करनी थी। और पीछे देखो सघोष व्यंजन आएगा तब तो हमें और कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, केवल क्या करना है? विसर्ग के स्थान पे ऊ बनाएंगे। लेकिन मान लो पीछे वाला जो प्रथम पद का अंतिम है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण यदि क्या हो? अ हो। यदि क्या हो? अ। तो फिर हमें क्या करना है? इस ए को किस में बदलना है? ए को अवग्रह में बदलना है। किस में बदलना है? अवग्रह। ए को किस में? अवग्रह। और अवग्रह कैसा होता है? ये अवग्रह क्या होता है और अवग्रह में क्यों बदला? जब मैंने आपको मात्रा बताई थी तब कहा था कि ये जो अ है ये कैसा स्वर है? ये उदासीन स्वर है। कैसा स्वर है? उदासीन। इसका मात्रा संकेत नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अवग्रह रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी थी। और कल मैंने जो इसका उदाहरण बताया था आपको, पयोद, क्या बनाया था? पयोद। और इसका संधि विच्छेद मैंने आपको बताया था पय धन द। पय धन द। सीधा सा क्या करना है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे ना, क्या बना रहे हैं? ए और ऊ के स्थान पे क्या बना रहे हैं? ओ। क्या बना रहे हैं? ओ। तो अपने को सीधा क्या करना है? जो विसर्ग दिखेगा और विसर्ग के आगे वाला जो वर्ण उसमें अ रहेगा, उसके स्थान पे इन विसर्ग और ए के स्थान पे क्या कर देंगे? सीधा क्या बना देंगे? सीधा ओ बना देंगे। सीधा क्या बना देंगे? ओ। और ये ऊ बना इसलिए इस संधि का नाम मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में कहते हैं उत्व विसर्ग संधि। क्या नाम देते हैं इसको? उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि इसका नाम देंगे। ये अपना था। अगर कल किसी ने इसको नहीं पढ़ा हो तो इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अब इसके अपन उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। देखो इसके उदाहरण, इसका एक उदाहरण आता है पयोज। क्या आता है? पयोज। एक उदाहरण आता है, बहुत अच्छा उदाहरण है, यशोदा। एक और अगला इसका उदाहरण आता है यशोधरा। यशोधरा। और इसका अगला उदाहरण आता है पयोज, यशोदा, यशोधरा। एक और आता है मनोज। एक और क्या आता है? मनोज। और एक और इसका उदाहरण मनोज, इसका आता है मनोयोग। मनोयोग। एक आता है मनोयोगी। क्या आता है? मनोयोगी। लगभग ये मोटे मोटे इसके उदाहरण हैं। अब देखो क्या करना है, सीधा सा इस ओ के स्थान पे क्या बना दो? इस ओ के स्थान पे विसर्ग बना दो। ओ के स्थान पे क्या बनाना है? विसर्ग। ये ओ दिख रहा है ना, इसके स्थान पे तो क्या? पय धन जय। पयोज किसका पर्यायवाची है? समझना, जय मतलब होता है जन्म लेने वाला। जय मतलब जन्म लेने वाला। पय कहते हैं जल को। पय किसको कहते हैं? जल को। मतलब जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। कौन होता है? कमल। इसलिए ये पयोज किसका पर्यायवाची है?
किसका? कमल का। यशोदा, यशोदा का क्या बनेगा? यश है धन दा। यश मतलब कीर्ति, यश मतलब क्या? कीर्ति, सम्मान देने वाली कौन है? यशोदा। यशोदा किसको कहते हैं? पृथ्वी को। यशोदा किसको कहते हैं? पृथ्वी को। यशोधरा, तो इसका क्या होगा? देखिए तो यशोदा, यशोधरा का क्या होगा? यश है धन धरा, मतलब यश को धारण करने वाली। यशोधरा भी किसको कहते हैं? पृथ्वी को। यशोधरा भी किसको कहते हैं? पृथ्वी, मतलब जो यश को, वीरता को धारण करती है वो कौन है? पृथ्वी। आगे हम बात करें कि जो मनोज है, मनोज तो मन है धन जय, मन है धन जय। मनोज का, मनोयोग का क्या बनेगा? मन है धन योग, मन है धन योग। मनोयोगी का क्या बनेगा? मन है धन योगी। ये इसके जो मोटे मोटे उदाहरण है इसके बारे में, ये सामान्य उदाहरण है, इनको आपको ध्यान रखना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आपको इसके कुछ ऐसे उदाहरण बताने वाला हूं जहां पर हम क्या करते हैं? गलती करते हैं। ऐसे उदाहरण बताने वाला हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। देखिए इसके 3 इंपॉर्टेंट उदाहरण आते हैं। पहला कौन सा? नभो मंडल। एक तो कौन सा आता है? नभो मंडल। इनको ध्यान से देखना भाई, ये जो 3 उदाहरण इनको ध्यान से देखना। नभो मंडल, दूसरा आता है प्रथमोध्याय, और तीसरा आता है नभोमंडल, प्रथमोध्याय, और एक और आता है यशोभिलाषा। क्या आता है? क्या आता है? यशोभिलाषा। इन तीनों को अपने को ध्यान से देखना है कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो वो जो सामान्य वाले पहले थे, सामान्य वाले पहले थे, उनमें तो क्या सीधा अपन क्या कर रहे थे? ओ को चेंज कर रहे थे। लेकिन ये तीनों हैं, यदि नभोमंडल की बात करें तो इसका संधि विच्छेद होता है नभः धन मंडल। क्या होता है? नभः धन मंडल। नभोमंडल का क्या होगा? नभः धन मंडल। और प्रथमोध्याय का क्या होगा? प्रथम धन अध्याय। क्या होगा? प्रथम धन अध्याय। यशोभिलाषा का क्या होगा? यश है धन अभिलाषा, यश धन अभिलाषा। देखो कि सर आपने तो ये वैसे ही किया जैसे हम पहले कर रहे थे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अब ध्यान रखना। देखो मैंने क्या कहा था जब अपन ने नियम पढ़ा उस टाइम पे, देखो क्या कहा मैंने कि यदि बाद में क्या है अ, यदि बाद में क्या है अ, तो क्या करेंगे? इसको अवग्रह में बदलेंगे। क्या किस में बदलेंगे? अब मैं आपको बताऊं कि यदि ये जो शब्द है प्रथमोध्याय, अगर अपन से पूछे कि प्रथमोध्याय क्या बनेगा, तो प्रथमोध्याय क्या बनेगा? ऐसा बनना चाहिए था। और यशोभिलाषा कैसा बनना चाहिए था? यशोभिलाषा ऐसे बनना चाहिए था। देखो तो फिर सर हम क्या करें? अपन से मान लो पूछ ले कि प्रथमोध्याय अपने को संधि विच्छेद दे रखा है और दोनों दे दिया कि ये भी और ये भी, तो फिर किसको बनाएंगे? तो ध्यान रखना, यदि ये भी आता है और यदि ये भी आता है तो दोनों के आने पर हम किसको? दोनों के आने पर हम इसको मान्यता ज्यादा देंगे। किसको देंगे? पीछे वाला है उसको ज्यादा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल जो नियम के अनुसार बनने वाले कौन से हैं? ये दोनों। और इन दोनों उदाहरणों का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत सारी, ये भी 2-4 परीक्षाओं में क्या है पूछे जा चुके हैं, है ना। तो इनको आप स्पष्ट ध्यान रखें। कोई किस किस को? प्रथमोध्याय और यशोभिलाषा, प्रथमोध्याय और यशोभिलाषा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब देखिए, अब हमारा अगला नियम, नियम नंबर 8, नियम नंबर 8। अब हमारा अगला नियम क्या कहता है? तो हमारा अगला नियम कहता है कि यदि अ के अलावा, देखो अ को तो अपन ने जोड़ लिया, अब अ के अलावा क्या कहता है? अ के अलावा, अ के अलावा क्या हो? स्वर, अ के अलावा स्वर हो और बाद में क्या हो? विसर्ग। अ के अलावा क्या हो? अ के अलावा स्वर हो और बाद में क्या हो? विसर्ग। और पीछे कोई भी सघोष वर्ण हो। क्या हो? पीछे कोई भी सघोष वर्ण हो। पीछे कोई भी क्या हो? पीछे कोई भी सघोष वर्ण हो। आगे अ को छोड़कर या अ के अलावा, मतलब इस अ को अ नहीं होना चाहिए क्योंकि अ को अपन ने जोड़ लिया। अ के अलावा कोई भी स्वर हो और उसके बाद में क्या हो? विसर्ग योग करता है तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में कोई भी सघोष वर्ण योग करता है। सघोष मतलब कौन सा? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ, है और सभी स्वर। इनमें से अगर कोई भी आता है तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? तो अपने को सिर्फ इतना करना है, इस विसर्ग के स्थान पे क्या बना दो? इस विसर्ग के स्थान पे र आदेश करना है। क्या करना है? रकार आदेश करना है। रकार का क्या कर देंगे? आदेश कर देंगे। और क्या बन रहा है? र बन रहा है ना। क्या क्या बदल रहे? किस में बदल रहे? रे में बदल रहे ना। इसीलिए अपन इस को अपने जो मूल भाषा है उसमें इस संधि को एक नाम से जाना जाता है, रुत्व विसर्ग संधि। किस नाम से जाना जाता है? रुत्व विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। रुत्व विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब इसका उदाहरण, आपने एक शब्द सुना होगा निर्धन। शब्द सुना है निर्धन। देखो, जैसे एक शब्द आता है हमारे पास, निर्धन। क्या शब्द आता है? निर्धन। और इस निर्धन शब्द के संधि विच्छेद की हम बात करें तो निर्धन शब्द का संधि विच्छेद होता है निह धन धन, निधन धन। देखो क्या कह रहा था, हमारा नियम कह रहा था, इसको हम थोड़ा अलग करेंगे तो इसमें से ई निकला, इसके बाद विसर्ग, पीछे ध और न। क्या कह रहा है कि यदि अ के अलावा स्वर हो तो अ के अलावा स्वर कौन सा है? ई स्वर है। कौन सा चाहिए? स्वर है ई। उसके बाद क्या हो? विसर्ग हो, विसर्ग है। और उसके बाद में क्या? सघोष। तो कौन सा है? चौथे नंबर का है तो ये सघोष है। अब देखो, अगर ऐसा है तो इसको किस में बदलना है? इसको बदल दो रे। और रे कौन सा? आधा। रे कौन सा? आधा। ये इसमें मिलेगा तो क्या बन गया? नी आधा रे ध और न। आधा रे पीछे वाले के ऊपर चला जाता है तो शब्द क्या बन गया? शब्द क्या बन गया? शब्द बन गया नी, रेस के ऊपर चला जाएगा निर्धन। क्या शब्द बन गया? निर्धन। सर संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है, केवल रे बना रहे ना। क्या बना रहे? रे। जब भी शब्द दिखेगा, शब्द में आधा रे दिखे, आधे रे को विसर्ग में बदल दो। आधे रे को कहीं बदलना है? विसर्ग में। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको इसके कुछ उदाहरण बताता हूं। देखिए, इसके कुछ और उदाहरण की हम बात करें। देखिए, पहला इसका आता है निराशा, दूसरा आता है निर्जन, तीसरा आता है आविर्भाव, एक इसका आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण जो इसका रहेगा वो आता है आशीर्वाद। इसको ध्यान रखना है भाई, आशीर्वाद को अपने को ध्यान रखना है। तो निराशा, निर्जन, आविर्भाव, आशीर्वाद। एक आता है इसका यजुर्वेद। एक क्या आता है? यजुर्वेद। एक आता है
आयुर्वेद, आयुर्वेद के बाद एक आता है पतिरेव, पतिरेव। लगभग इनको अपने को ध्यान रखना है। क्या करना है कि सीधा सा जो रे दिख रहा है उस रे को किस में बदल दो, रे को बदल दो विसर्ग में। निराशा का क्या बनेगा, नी है। तो निर्जन का क्या होगा, निराशा का निधन आशा, निर्जन का क्या होगा, निधन जन। मतलब नी मतलब जहां लोग नहीं रहते उसको क्या कहते हैं, निर्जन। आविर्भाव का क्या होगा, आवि धन भाव, आशीर्वाद। इसको ध्यान रखना है। ये संधि में कम, ये संधि में कम, शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है। संधि में कम और शब्द शुद्धि में ज्यादा। तो क्या बनेगा, आशीह धन वाद। यजुर्वेद का क्या बनेगा, यजुर्वेद का बनेगा यजुः धन वेद। यजुर्वेद का क्या बनेगा, यजुधन वेद। पतिरेव का क्या बनेगा, पति धन रेव। पतिरेव का क्या बनेगा, पतिरेव का बनेगा पति धन रेव। ये अपने को ध्यान रखना है। ये रेव नहीं बनेगा, पति धन एव बनेगा। क्या बनेगा, पति धन एव, पति धन एव। ये अपने को ध्यान रखना है। ये मोटे मोटे अपने इसके उदाहरण हैं जिनको अपने को स्पष्ट ध्यान रखने हैं, स्पष्ट ध्यान रखने। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, अब देखो इसके दो उदाहरण और अपने को ध्यान रखने हैं। कितने, दो उदाहरण और। कौन से, एक आता है आशीर्वचन। क्या आता है, आशीर्वचन। और एक आता है निरक्षर। क्या आता है, निरक्षर। तो आशीर्वचन का क्या होगा, आशीह धन वचन। और निरक्षर का क्या होगा, निह धन अक्षर। निरक्षर का क्या होगा, निधन अक्षर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। और फिर हम आज के हमारे या हमारी विसर्ग संधि का कहें, विसर्ग संधि का अंतिम नियम के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारा जो व्यंजन संधि का अंतिम नियम बचता है इसके बारे में आपने बात करेंगे, जो केवल छोटा सा है। और मैं इस नियम के बारे में आपको पहले पढ़ा चुका हूं जब अपन ने विसर्ग व्यंजन संधि के नियम नंबर 23 और 24 की बात की थी। वहां पे मैंने आपको ये बताया था। क्या है नियम, देखिए नियम नंबर 9। नियम नंबर कौन सा, 9। देखिए क्या है कि यदि ई या ऊ के बाद में क्या हो, विसर्ग। यदि ई या ऊ के बाद में क्या हो, यदि ई या ऊ के बाद में विसर्ग हो और बाद में क्या हो, बाद में सघोष वर्ण। कौन सा वर्ण हो, सघोष वर्ण। ई या ऊ के बाद में विसर्ग हो, बाद में सघोष वर्ण हो, तो हमें क्या करना है, वो सघोष वर्ण में भी कौन सा, हमारा जो नियम नंबर 9 था, नियम नंबर 9 जो था ये ई और ऊ से संबंधित था। और मैं आपको बता रहा था ये क्या है, कभी कभी बीच बीच में लाइट चली जाती है तो समस्या हो जाती है ना। तो नियम नंबर ये चल रहा था और मैंने आपसे कहा कि जब अपन ने व्यंजन संधि के नियम नंबर 23 और 24 पढ़े थे उसमें मैंने आपको इस नियम के बारे में बता दिया था। वहां पे अपन ने जो पढ़ा था वही यहाँ पे वो आपको ध्यान रखना है। फिर भी मैं बता देता हूं कि यदि ई या ऊ के बाद में क्या हो, विसर्ग, और बाद में सघोष वर्ण क्या हो, सघोष वर्ण रे हो, तो अपने को क्या करना है, अपने को पहली बात तो इस विसर्ग को किस में बदलना है, रे में। विसर्ग को क्या में बदलना है, रे। और ये जो यहाँ पे ई होगा, ई को हम बदलेंगे दीर्घ ई में और ऊ को बदलेंगे दीर्घ ऊ में। ये बात अपने को ध्यान रखनी है।
अब देखो हमारा नियम क्या बन रहा है, आगे रह और पीछे भी क्या है, रह। और ऐसा नियम अपन ने कहा पढ़ा था, निरुपसर्ग का नियम पढ़ा था, उसमें ऐसा आया था। और फिर उसमें अपन ने क्या किया था, उसमें अपन ने इस रेखा का क्या किया था, लोप। इस रेखा का क्या किया था, लोप। उसके अनुसार इस रेखा हो जाएगा लोप, रे क्या हो जाएगा, गायब। और उसके बाद में हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल आगे ये दीर्घ बचेगा। अपने को इसका रेखा क्या करना है, लोप करना है। या फिर अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि डायरेक्ट विसर्ग का क्या कर दो, लोप कर दो, और इस ई को दीर्घ ई में, उ आए तो दीर्घ उ में बदल दो। जैसे इसका एक उदाहरण आता है निरोग, जैसे क्या आता है, क्या आता है, निरोग है ना। निरोग, और निरोग शब्द के संधि विच्छेद की यदि हम बात करें तो निरोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, निरोग शब्द का संधि विच्छेद होगा निधन रोग। क्या होगा, निधन रोग, ये होगा। आपने क्या करना है, सीधा आप तो ज्यादा कुछ मत करो, विसर्ग का लोप कर दो और ये आगे जो लघु है इसको क्या कर दो, दीर्घ कर दो। देखो तो नी का दीर्घ क्या हो गया, नी का ई का दीर्घ हो गया, इसको अपन ने लोप किया तो क्या बचा, रोग। और हमारे सामने क्या शब्द बन गया, हमारे सामने शब्द बन गया निरोग। क्या शब्द बन गया, निरोग। सीधा कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि संधि विच्छेद करना है तो आगे जो बड़ा है इसको छोटा कर दो और एक विसर्ग इसकी जगह ले आओ। इसके कुछ और उदाहरण की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसका एक उदाहरण आता है नीरव, एक उदाहरण आता है नीरज, एक उदाहरण आता है दुराजा, एक आता है दुरव, नीरज दुरव दुराजा, और एक आता है दुरोग, एक आता है चक्षु रोग, चक्षु रोग। क्या आता है, चक्षु रोग। इनके बारे में ध्यान रखना है। सीधा क्या करना है, जब इनको संधि विच्छेद करेंगे तो सीधा क्या करो, इसको तो कर दो छोटा, जो वर्ण है स्वर वर्ण है उसको तो छोटा कर दो और विसर्ग लगा दो। तो क्या हो गया, इसको छोटा करेंगे तो नी धन क्या बनेगा, रव। नीरज का क्या बनेगा, निधन रज। क्या बनेगा, निधन रज। दुराजा का क्या बनेगा, दु धन राजा। और दुरव का क्या बनेगा, दुधन रव। दुरोग का क्या बनेगा, दुधन रोग। तथा चक्षु रोग का क्या बनेगा, चक्षु धन रोग। क्या बनेगा, चक्षुधन रोग। ये इसके मोटे मोटे उदाहरण है। इनमें एक और उदाहरण आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए पहले इसको लिखिए, इसका आप ऐसा कीजिए स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको बताता हूं जो इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है। देखिए एक शब्द आता है, आपने सुना होगा अंतरराष्ट्रीय, ये शब्द आता है। और हमारे बहुत सारे मित्र इस अंतरराष्ट्रीय शब्द को कैसे लिखते हैं, हमारे बहुत सारे मित्र इस अंतरराष्ट्रीय शब्द को लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय, ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखना, ये संधि विच्छेद में कम, शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है। तो समस्या ये कि सर सही कौन सा होगा, समस्या है कि सही कौन सा होगा। तो ध्यान रखना, आप खुद बताना। मैं अगर आपको बताऊं कि अंतरराष्ट्रीय शब्द है, इसका संधि विच्छेद होता है अंतः धन राष्ट्रीय। क्या होता है, अंतः धन राष्ट्रीय। तो अपना नियम क्या कह रहा था कि इस विसर्ग को क्या कर दो, लोप कर दो। तो क्या बच गया, अंतः और राष्ट्रीय।
क्या बच गया, अंतरराष्ट्रीय। ये अपने को ध्यान रखना है। ये इसके मोटे मोटे उदाहरण है, तो सही कौन सा होगा, सही होगा ये अंतरराष्ट्रीय, ये वाला अपना सही होगा। इसी के साथ हमारी जो विसर्ग संधि है, वो विसर्ग संधि पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या होती है, विसर्ग संधि पूर्ण रूप से यहाँ पे क्या होती है, पूरी होती है। और हमारी जो संधि की वार्तालाप चल रही थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संधि अपन पढ़ रहे थे, वो संधि के कितने प्रकार, संधि के प्रकार तीन, तीनों में पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तीसरा कौन सा, विसर्ग संधि। उस संधि के तीनों प्रकारों पे अपन ने बहुत ही विस्तार से वार्तालाप करी है, बहुत ही विस्तार से वार्तालाप करी है, बहुत ही विस्तार से हमने वार्तालाप करी है। और साथ ही अब हमारा यही इसी के साथ जो वर्ण विचार हमारा बिंदु चल रहा था, वर्ण विचार मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया, और दूसरा वर्णों से जुड़ता हुआ जो टॉपिक हमारा क्या था, संधि, इसको अपन ने पढ़ा। जो व्याकरण के मैंने आपको 3 अंग बताए थे, व्याकरण के कितने, व्याकरण के मैंने आपको 3 अंग बताए थे। उन 3 अंगों में से पहला अंग वर्ण विचार हमारा क्या होता है, वर्ण विचार हमारा पूरा होता है। अब हम बात करेंगे व्याकरण के दूसरे अंग शब्द विचार पर, शब्द विचार पर, और उसके बाद अंत में हम बात करेंगे व्याकरण के तीसरे अंग वाक्य विचार पर। और जिस दिन हम ये तीनों अंग पूरे पढ़ लेंगे, उस दिन हमारी हिंदी व्याकरण पूरी हो जाएगी। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो हम हमारा जो ये वर्ण विचार वाला जो व्याकरण का पहला अंग है, वो यहाँ होता है पूरा। इसी के साथ एक और वीडियो में मैं आपको जब बताऊंगा, तो वर्ण विचार से संबंधित जो मुख्य बातें हैं, संधि के अपवादों के बारे में या संधि के विशेष तथ्यों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। इसी के साथ हमारी जो वर्ण विचार की जो वार्तालाप थी, वो यहीं पर समाप्त होगी। कल से हम जो हमारा नया टॉपिक चलेगा, व्याकरण का दूसरा अंग शब्द विचार, उसमें हम बातचीत करेंगे तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में, देशज विदेशी शब्दों के बारे में, संकर शब्दों के बारे में, रूढ़ यौगिक योग रूढ़ शब्दों के बारे में। इन सभी शब्दों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो एकदम विस्तार पूर्वक हम बातचीत करेंगे। तो अपने को देखते रहना है, अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना है, और अपने जो ये 2 मैंने आपको वर्ण विचार के अंदर वर्ण और संधि पढ़ा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। संधि में थोड़ी सी एक चीज बचती है, संधि के विशेष तथ्यों के रूप में, जो मैं आपको बीच में आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक देखते रहिए और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और जल्दी जल्दी जो अपना लगभग आज मैंने जो देखा कि लगभग 650 की हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, इसको 1000 की जल्दी जल्दी करनी है, और आपको ऐसे देखते रहना है और अपनी तैयारी को निरंतर करते रहना है। जय हिंद, वंदे मातरम।